Rashidile, Namaste. This is Vijay Lata and welcome to our channel Victorious Creeper. तो आज हम वज्र सत्व शताक्षरम जिसे बोटी भाषा में कहते हैं दुर्जे सिंपे हिगे ज्ञापा और हिग्या भी कहते हैं। इसे दुर्जे सिंपे हिगे ज्ञापा हिग्या और वज्र सत्व शताक्षरम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 100 अक्षरों से बना हुआ होता है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। ये वज्र सत्व का एक प्रसिद्ध मंत्र है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अगर आप एकाग्रचित्त से इस मंत्र का जाप करोगे तो भले ही इस जन्म में बुद्धत्व की प्राप्ति ना हो किंतु नरक में पैदा होने वाले कर्मों का नाश अवश्य होता है। तो चलो विस्तार पूर्वक इसके विषय में जानेंगे। इसे बोटी भाषा में थुन्मो माई पेंगोंडो जिसे विशेष प्रारंभिक अभ्यास कहा जाता है। यह तंत्र विज्ञान का अभ्यास करने के लिए शुरुआती तैयारी रिचुअल प्रिपरेशन एंड इन्हेंसमेंट जिसे बोटी भाषा में कहते हैं तागवन, जिसका अभ्यास अधिकतर करग्युत तथा निंगमा संप्रदाय वाले करते हैं। इसमें 4 प्रकार के अलग अलग अभ्यास होते हैं तथा उसमें से एक है पाप की कटौती के लिए वज्र सत्व शताक्षर मंत्र का उच्चारण करना तथा चिंतन करना। इस मंत्र का एनोटेशन और व्याख्या प्रत्येक संप्रदाय में भिन्न भिन्न रूप से किया जाता है, जिसके कारण इसके अभ्यास और प्रैक्टिस जिसे बोटी भाषा में कहते हैं न्यामनिन में एक नहीं हो सकता। किंतु आज इस वीडियो में मैंने इस मंत्र का शब्दशः अनुवाद तथा उसके अर्थ को समझाने का प्रयास किया है और साथ में इसे बोटी लिप्यांतरण तथा संस्कृत में भी रखा है। मंत्र कई प्रकार के होते हैं, इनमें से कुछ का शब्दार्थ निकलता है किंतु कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं जिसमें शब्द का अर्थ नहीं होता लेकिन उसका भावार्थ निकाला जाता है। जैसे मंत्र ओम आ हुंग, इसमें शब्द स्वयं का विशेष अर्थ नहीं होता लेकिन इसे काय वाक चित्त के रूप में समझा जाता है। वैसे मंत्रों के विषय में संपूर्ण जानकारी रखना एक गहन अध्ययन है और प्रत्येक मंत्र केवल शब्द और अर्थों से ही नहीं जुड़ा होता बल्कि हर एक मंत्र का निर्माण विशेष परिस्थितियों के लिए होता है। प्रायः मंत्रों का जाप दैविक शक्तियों को प्राप्त करने या किसी सिद्धि के लिए किया जाता है। मंत्र के 3 चरण होते हैं। ओम आ हुंग जैसे कि ऊपर कहा गया है, ये काय वाक और चित्त को दर्शाता है और साथ ही धर्म काय को भी प्रकट करता है। मंत्रों के अंत में हुंग या फट को पारंपरिक रूप से विशिष्ट परिस्थितियों में जोड़ा जाता है। मंत्रों के अंत में हुंग का उच्चारण मृतकों के लाभ के लिए किया जाता है और मंत्र के अंत में फट का होना राक्षसों को वश में करने के लिए किया जाता है। अब हम वज्र सत्व शताक्षरम को समझते हैं। इसे बोटी भाषा में दुर्जे सिंपे हिगे ज्ञापा और हिग्या भी कहा जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म वाले इसका उच्चारण इस प्रकार से करते हैं कि ओम बेजर सतो समाया मनुपालाया बेजर सतो तीनोपा तिष्ठा डिडो मे भावा सुतो खायो मे भावा सुपो खायो मे भावा अनुरागो मे भावा सर्वासिति मेटा याचा सर्वा कर्मा सुचा चित्तम शिरियम कुरुहुं हाहा हाहा हो भगवन सर्वा तथा गता बेजरा मामे मुंच बेजरा भावा महासमाया सतो आ। परंतु संस्कृत में इसका उच्चारण इस प्रकार से करते हैं कि ओम वज्र सत्व समयम अनुपालय वज्र सत्वत्वेनोपतिष्ठ दृढ़ो मे भव सुतोष्यो मे भव सुपोष्यो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धि मे प्रयच्छ सर्वकर्मसु च मे चित्तम श्रेये कुरुहुं हाहा हाहा हो भगवन सर्वतथागत वज्र मामे मुंच वज्री भव महासमय सत्व आ। एक एक करके समझे तो
ओम वज्र सत्व समयम अनुपालय। हे वज्र सत्व, समझौता का सम्मान करें या एक साथ आने को संरक्षित करें। वज्र सत्व तेनोपतिष्ठ। वज्र सत्व के रूप प्रकट। दृढ़ो में भव, मेरे लिए दृढ़ रहो। सुतोष्यो में भव, मेरे लिए बहुत प्रसन्न हो। सुपोष्यो में भव, मेरे लिए पूरी तरह से समृद्ध करें। अनुरक्तो में भव, मेरे लिए रागान्वित हो। मैं सर्वसिद्धि में प्रयच्छ, मुझे सभी सफलता और प्राप्ति प्रदान करें। सर्वकर्मसु च मैं चित्तम श्रेय कुरु हूँ, और सभी कार्यों में मेरे मन को और अधिक स्पष्ट करो। कुंजन हा हा हो। भगवन सर्व तथागत वज्र मामे मुंच। हे बुद्ध, समस्त तथागतों की वज्र मेरा त्याग न करें। वज्री भव, महासमय सत्व आ। हे महान समझौता करने वाले सत्व, वास्तविक बने। हर एक शब्द को तोड़कर समझे तो ओम ये मंत्र होने का संकेत होता है, अथवा प्रत्येक मंत्र का आरंभ इसी से किया जाता है। वज्र सत्व, यहाँ दो शब्द है, वज्र और सत्व। वज्र इसे कठोरता के अर्थ में लिया जाता है, जैसे हीरे की तरह, और प्रायः इसे वास्तविकता के रूप में समझा जाता है। सत्व, सत्व शब्द सत्य से लिया गया है, जिसे सत्य या वास्तविकता के अर्थ में जाना जाता है। प्रयोग में ये शब्द होने के अर्थ में बहुत करीब है, जैसे होने की स्थिति। इस प्रकार वज्र सत्व का अर्थ अधिक सत्व या वास्तविक अनुभव का अवतार या वज्र वास्तविकता। समयम अनुपालय, इसका दो तरह से उच्चारण करते देखा जाता है, समयम अनुपालय और समयम अनुपालय, किंतु संस्कृत उच्चारण के अनुसार समयम अनुपालय सटीक बैठता है। समयम प्रायः समय के कई अर्थ है, एकत्रित होना, मिलना, और कभी कभी प्रतिज्ञा के अर्थ में भी लिया जाता है। अनुपालय अर्थात संरक्षित। इस प्रकार इसका अर्थ होगा, हे वज्र सत्व, समझौता का सम्मान करें या एक साथ आने को संरक्षित करें। यहाँ ये बुद्ध और अनुयायियों का एक साथ आना है। वज्र सत्व तेनोपतिष्ठ, यहाँ दो शब्दों का संयोजन है, वज्र सत्व तेन और उपतिष्ठ। वज्र सत्व तेन, वज्र सत्व अर्थात वज्र सत्व का गुण। भाववाचक संज्ञा जब करण कारक के साथ प्रयोजित होने पर यह दर्शाता है। वज्र सत्व तेन, वज्र सत्व अर्थात वज्र सत्व का गुण। भाववाचक संज्ञा जब करण कारक के साथ प्रयोजित होने पर यह दर्शाता है कि कोई किस क्षमता से कार्य करे ताकि इसका अर्थ वज्र सत्व की तरह हो। उपतिष्ठ, यहाँ उप उपसर्ग तथा धातु स्था का संयोजन हुआ है। स्था धातु का अर्थ निकट रहना, उपस्थित होना, संपर्क करना, समर्थन करना और पूजा करने के अर्थ में लिया जाता है। इस प्रकार से इस वाक्यांश का अर्थ होता है वज्र सत्व के रूप में प्रकट होना। दृढ़ो में भव भू धातु से बना है, भू अर्थात होना। में सर्वनाम जो संप्रदान कारक में प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ मेरे लिए है। दृढ़ो अथवा दृढ़ अर्थात दृढ़, स्थिर, मजबूत। इस तरह इस वाक्यांश का अर्थ होता है मेरे लिए दृढ़ रहो। सुतोष्य में भव, सुतोष्य यहाँ सु और तोष्य के संयोग से बना है। सु अर्थात अच्छा, संपूर्ण, और तोष्य क्रिया तुष धातु से बना है, जिसका अर्थ है संतोष और आनंद। इस प्रकार इस वाक्यांश का अर्थ हुआ मुझसे पूरी तरह संतुष्ट हो या मेरे लिए बहुत प्रसन्न हो। सुपोष्य मेव, सुपोष्य अथवा सुपोष्य, सु उपसर्ग और क्रिया पोष्य जो कि पुष धातु से बना है, जिसका अर्थ फलना, फूलना, समृद्ध करना, पालन पोषण करना है। अतः इसका अर्थ है मेरे लिए पूरी तरह से समृद्ध करे। अनुरक्तो में भव, अनुरक्त, अनु उपसर्ग और रक्त क्रिया से जो भूतकाल में है। रक्त रंज धातु से बना है, जिसका अर्थ संलग्न, प्रसन्न, पसंद,
आदि है। इस प्रकार वाक्यांश का अर्थ होता है मेरे लिए रागान्वित होवे। सर्वसिद्धि में प्रयच। सर्वसिद्धि दो शब्द सर्व और सिद्धि से बना है। सर्व अर्थात सभी, प्रत्येक सार्वभौमिक है। सिद्धि अर्थात दैविक शक्ति, सफलता, प्राप्ति, प्रवीणता है। इस तरह से वाक्यांश का अर्थ हुआ मुझे हर सफलता दो या मुझे हर चीज में सफलता दो। सर्वकर्मसु चा मे चित्तम श्रेयः कुरुहुं। सर्वकर्मसु जो कि अधिकरण कारक समय और स्थान को दर्शाता है। मैं यहाँ संबंध कारक में है जिसका अर्थ मेरा है। चित्तम अर्थात चित्त जो कि कर्म कारक में है और यह कुरु क्रिया का कर्म है। कुरु यहाँ द्वितीय पुरुष एक वचन डोट लकार में है। कुरु क्रिया धातु क्री से बना है जिसका अर्थ है करना, बनना। श्रेय जो श्री से बना है जिसका अर्थ है प्रकाश, चमक, समृद्धि, कल्याण, सौभाग्य। यह तुलनात्मक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार इसका अर्थ होगा अधिक श्री। इस प्रकार से इस वाक्यांश का अर्थ हुआ और सभी कार्य में मेरे मन को अधिक स्पष्ट करें। हा हो इसे शब्दार्थ में व्यक्त ना कर भावार्थ में समझा जाना चाहिए, जो कि हंसी के भाव में प्रयुक्त होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि प्रत्येक वर्ण 5 चिन्ह और 5 प्रज्ञा का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान सर्वतथागत वज्र मामे मुंज। भगवान जो कि बुद्ध एक संबोधन कारक में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात हे भगवान। शिष्य बुद्ध को संबोधन करते हैं या वज्र सत्व को। सर्व अर्थात सभी, किंतु तथागत यहाँ एक वचन में प्रयुक्त हुआ है जिसे समास में रखा जाना चाहिए। सर्व तथागत वज्र अर्थात हे समस्त तथागतों के वज्र। यहाँ तथागत को इस स्थिति में के अर्थ में समझना चाहिए। माँ जो कि नहीं के अर्थ में प्रदर्शित करता है। मुंच क्रिया जो मुच धातु से बना है जिसका अर्थ है त्यागना। इस प्रकार इसका अर्थ है हे बुद्ध, समस्त तथागतों के वज्र मेरा त्याग ना करें। वज्रीभव महासमय सत्व। वज्रीभव जो कि समास है। यह शब्द प्रेरणा के रूप में प्रयोग हुआ है जो कि परिवर्तन को दर्शाता है। वज्र बन जाना और तृतीय पुरुष एक वचन विधिलिंग में प्रयुक्त होने से इसका अर्थ होता है तुम्हें वज्र बनना चाहिए। महासम्य सत्व संबोधन में प्रयोग हुआ है जो कि 3 शब्दों के समास से बना है। महा अर्थात महान, जो सम्य सत्व का विशेषण है। वज्रयान में इसे समझौता करने वाले सत्व के अर्थ में जाना जाता है, अर्थात देवता की प्रतिमा जो ध्यान में स्थित हो, जो अभ्यासी और धर्म कायक के लिए मिलने का स्थान है। अर्थात देवता की प्रतिमा जो ध्यान में स्थित हो, जो अभ्यासी और धर्म काय के लिए मिलने का स्थान है। तो इसका अर्थ हुआ हे महान समझौता करने वाले सत्व वास्तविक बने। ये अंतिम वाला शब्द 100वां लास्ट वाला, जिससे शास्त्रीय संस्कृत में प्रसन्नता का संबोधन के अर्थ में लिया जाता है। तो इस प्रकार से आज मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए भवतु सर्वमंगलम।